हर हर महादेव शिव नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के दिन की विशेष उपाय और महत्व बता रहा हूँ मित्रों, और कथा भी इस आंवला नवमी के आप सभी शिव भक्तों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, जानते और समझते हैं आंवला नवमी के विशेष उपाय और कथा और पूजन विधि। तो चलिए, मैं आप सभी शिव भक्तों से निवेदन करूंगा मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखने पर ही आपको पूर्ण उपाय, पूर्ण कथाएं और पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। तो चलिए मित्रों, अवश्य इस वीडियो को अंत तक सुनिए और संपूर्ण ज्ञान और उपाय आप सभी शिव भक्तों के लिए समर्पित है, स्वीकार करिए और अपना जीवन सार्थक करिए। तो चलिए मित्रों, चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी शिव भक्तों का, जिसको आपको इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी, आंवला नवमी, इन सभी को ये कहते हैं मित्र। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा मित्रों, आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पर उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होता है मित्रों। करो। एक कितना सुंदर संवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्य भार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर ही भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और भगवान की थोड़ी सी नींद जागी, तो लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थीं। थोड़ी सी निद्रा उठी, उसमें लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास विराजी थीं और विराजते से ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ। माँ लक्ष्मी जी कहती हैं श्री हरि नारायण विष्णु जी से, क्या कहती हैं, क्या निवेदन करती हैं? ये हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव शौनी एकादशी को सुलाते हैं और देव उठने पर उठाते हैं। यह हमारे मन का भाव, पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है कि एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीव ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गए और पूरी पृथ्वी में पानी में जलमग्न होने लगे। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया, और हम कहते हैं कि देव शोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी दिखेगा नहीं, एक भी नहीं गण दिखेगा, कोई दिखेगा? ये सोने की भगवान की तो लीला है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता, वो तो हर पल, हर घड़ी, हर कण क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा। देव शोनी एकादशी पर भगवान सोए और देव उठनी एकादशी पर भगवान उठ रहे हैं। उससे पहले जो आंवला नवमी आई, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है, इसको आनंद की नवमी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी कहा जाता है। उस दिन दिया गया
करा गया पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मेरे को पूछना है आपसे, कुछ मेरे मन का संशय मिटा दीजिए। तो भगवान ने पूछा, संशय कौन सा है? वो संशय कौन सा है आपका, बताइए, क्या संशय है आपका? मेरा संशय केवल इतना सा है, क्या सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी सृष्टि का भार दिया था, क्या शंकर भगवान पूरी सृष्टि को सही से चला रहे हैं? आपको ज्ञात है? भगवान विष्णु बोले, हाँ। चला रहे हैं, हाँ चला रहे हैं। संशय मिटा दिया। कौन सा संशय था? मुझे थोड़ी सी परीक्षा लेनी है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी थोड़ी सी संशय है, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ कि कैसे कार्यभार चला रहे हैं। तब नारायण भगवान करवट लिए थे। आज नारायण भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं, परीक्षा आपको लेना है? हाँ। लक्ष्मी विचार कर लेना। लक्ष्मी, तुम्हारे मन में शंकर के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है, शिव जी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है। मेरा एक निवेदन, पूर्ण श्रोता भाइयों से निवेदन है, शंकर भगवान पर कभी पर भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? पहले चढ़ाकर देखो, खाकर देखो, लाभ हो तब विचार करिए। जहाँ होता है था तो हम अपने जीवन में उतारे कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है? बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे कोई पिकनिक मनाने जाते थे? आंवला के वृक्ष के नीचे कोई बैठता था, खाते थे? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो? आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो? आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए? आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए? आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है, क्या महत्वता है, विज्ञान की दृष्टि से जोड़ करके बताना पड़ेगा आपको क्या महत्व है इसका। जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है, उस आंवले के नीचे वैकुंठ का निवास होता है। इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां मेरे जब करें। भाई लोगों से भी निवेदन है, समय निकालकर, केवल माताओं के लिए का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से निवेदन है, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ और एक पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर ले आना। अगर घर का कोई व्यक्ति न गया हो तो उसके मस्तक पर वो पत्ती लगा देंगे तो उसके घर तक पहुंच जाएगा, उसके पास तक पहुंच जाएगा, उसका भी पुण्य प्रताप हो जाएगा। उसके मस्तक पर उस पत्ती को लगा दीजिए। हमने मारवाड़ में भी देखा है ना, ये आंवले के वृक्ष के पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करते हैं। अपनी चींटी उंगली से उसको मारवाड़ माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर के आती हैं, दीप प्रज्वल करती हैं, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो वैकुंठ का एक हिस्सा है, वो भाव है, वैकुंठ का एक भाव है। ब्रह्मदेव कह रहे हैं आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो वैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। वैकुंठ के भोजन का फल, हाँ। लक्ष्मी जी उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे। जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापस लौटकर आ गए। बैठकर पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभू, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु,
कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिवजी कहते हैं, कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। उनको भोजन कराने चला गया। लक्ष्मी जी ने कहा, आप सृष्टि के सही संचालक कर रहे हैं। मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दें तो। शिवजी ने पूछा, क्या? मेरा मन है। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस बैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिवजी ने कहा, शाम को तो मैं पार्वती के साथ पर भ्रमण पर निकलता हूँ, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊँगा। आपकी बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डिब्बे में भरकर बंद कर दिया। 5 चींटियों को एक डिब्बे में भरकर बंद कर दिया। वो तो परीक्षा ले रही हैं। 5 चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डिब्बे में बंद कर करके रख दी। भरकर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसी भोजन कराती थी। तुम्हारी माता ख्याति देवी ने भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी, आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है। जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिवजी ने जब किया, आचमन करा। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यही धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। 5 चींटी भूखी रह गई, जो डिब्बी में बंद करके रखा था ना, 5 चींटियां भूखी हैं। शिव जी मुस्कुरा कर बोले, अरे ओ लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी हैं? कौन कहता है? कहाँ हैं चींटियां? लक्ष्मी जी कहती हैं, डब्बी में मैंने चींटी बंद करके रखी, 5 चींटियां भूखी हैं और आपने भोजन किया। जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना आपको उनको भोजन कराए आपने भोजन कैसे कर लिया? देव महादेव। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो, फिर उंगली उठाओ। पहले विचार करो। लक्ष्मी जी, पहले डिब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो, उन्होंने भोजन किया कि नहीं किया? मैंने जो तो सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहाँ से कर लेंगे? कहाँ से कर लेंगे? डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग पड़ा हुआ, फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहाँ से आ गया? शिव जी ने कहा, लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे दोष ना लगे इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डिब्बी में गिर गया था, वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। महाराज, वो चावल जो
चींटियों ने ग्रहण किया। बस चींटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा है और रो रही हैं, वो रो रही हैं। क्षमा चाहती हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया, विचार कर लिया, आप क्षमा करें मुझको। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार चाहिए। अक्षय नवमी, आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करेगा, शाम के समय पर काल संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपकी आज आज्ञा मैं स्वीकार करती हूँ, आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस पहुंचाइएगा कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीपदान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हों, जीवन में आनंद की अनुभूति हो, जीवन को सुख प्राप्त हो, जीवन का सुख प्राप्त हो। तो चलिए मित्रों, अवश्य आंवला नवमी के दिन दीपदान करिए, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करिए और इन उपायों को अवश्य करिए और इस कथा को जनमानस तक अवश्य फैलाइए, जिससे कि सभी लोगों को इस आंवला नवमी के विषय में संपूर्ण जानकारी और लाभ प्राप्त हो सके। चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आंवला नवमी की कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो, तो उनके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री लक्ष्मी जी नमः, श्री नारायणाय नमः, कुछ भी जो आपकी इच्छा कहे, जो आपका दिल कहे, दिल से जो आवाज़ निकले वो जयकारा अवश्य लगाइए, हाजिरी अवश्य लगाइए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय में, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों।